दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं जो आपका गणित का पेपर 2024 में हुआ था इसके सॉल्यूशन की। तो चलिए क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं पहले किस तरह के क्वेश्चंस थे, उसके बाद इसके सॉल्यूशन की भी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए पहले आपके एमसीक्यूज आए हैं। निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन सी है? यदि द्विघात बहुपद जो है आपको ये दिया गया है कि शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने करवाए हुए हैं। समांतर श्रेणी 10 7 4 खाली स्थान का पांचवा पद क्या होगा। इस तरह के सारे क्वेश्चंस मैंने मॉडल पेपर में भी करवाए हुए हैं और बाहर जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसके डिटेल सोल्यूशन मैंने करवाए हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं इसके आंसर सारे के सारे यहाँ पे दे दूंगा आपको। तो इस तरह से आपके एमसीक्यू आए हुए हैं, काफ़ी एमसीक्यू हैं। अगर बच्चे एमसीक्यू ढंग से कर देते हैं और ये 3 4 क्वेश्चन नीचे अटेम्प्ट कर देते हैं बड़े वाले, तो आराम से पासिंग मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चंस हो गए आपके एमसीक्यू तक। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये, फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है, फिर 4 नंबर है, 5 नंबर, इस तरह से 6 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद है 10 से लेकर के आपके जो क्वेश्चन है 13 तक आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर 13 में जो है और पार्ट दिया गया है आपके लिए। ठीक है, 13 में आपका और पार्ट है, या तो ऊपर वाला करें या फिर नीचे वाला करना था आपको। इस तरह के सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। प्लेलिस्ट में आप चेक करना, मैंने डिटेल उसको समझाया हुआ कि ये कैसे आता है, कौन सा सॉल्यूशन कैसे करते हैं, कौन सी रेखा कैसे खींची जाती है, कैसे किसका मान निकालते हैं। अगर इस 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू 13 सेंटीमीटर है तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन सारे करवाए हुए हैं, वही क्वेश्चन आए हैं जो मैंने करवाए हुए हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, 15 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, 16 नंबर क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसमें और पार्ट दिया गया है। आप जब प्लेलिस्ट खोलोगे तो आप उसमें देखना 2022 का पेपर मैंने सॉल्व करवाया हुआ है। अगर आप कहेंगे 2023 के लिए अगर आप कमेंट करते हैं तो 2023 के भी सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जिस तरह से आपको 2024 का मैंने 2021 2022 2023 को छोड़ करके 2023 भी आप कमेंट कर दीजिएगा 2023 के लिए, तो वो भी सॉल्यूशन कर देंगे हम। इसी तरह से जो आप अभी देख रहे हैं 2024 में, इसी तरह से उसको भी दे देंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में भी और पार्ट है आपको, तो 23 के सॉल्यूशन के लिए कमेंट कर दीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन ये है, 19 नंबर क्वेश्चन है, फिर 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर में आपको और पार्ट दिया गया है। फिर 21 नंबर क्वेश्चन सिंगल है, 22 नंबर क्वेश्चन सिंगल नहीं है, इसमें और पार्ट दिया गया है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन ये है, इसमें और पार्ट भी दिया गया है। फिर 23 नंबर क्वेश्चन आपका सिंगल है पूरा का पूरा। 24 नंबर क्वेश्चन में और पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन जो है 5 5 नंबर के हैं, आप देख पा रहे हैं ये 5 5 नंबर देने वाले हैं आपको ये क्वेश्चन। इसके बाद जो है 25 नंबर क्वेश्चन सिंगल है। 26 नंबर क्वेश्चन में जो है आपको और पार्ट देखने को मिल रहा है। फिर 27 नंबर क्वेश्चन भी, पांच सारे क्वेश्चन जो बड़े हैं ये 5 नंबर के, या फिर आपका पेपर एंड होता है। चलिए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका क पार्ट से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है ये। ठीक है, यहाँ पे क पार्ट है, फिर ख पार्ट है, इसी तरह से ग पार्ट है। एमसीक्यू के केवल आपको ऑप्शंस लिखने होते हैं और ये आप जो है इसी तरह से आंसर लिखेंगे अपनी आंसर शीट में। ये दो बार पेज आ गया है शायद, ये है ना च तक, तो आप देख लेना इसको। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया प्रश्न क्रमांक 2 नंबर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है आपका, ये 2 नंबर है। फिर आपका ये प्रश्न संख्या 3 नंबर है। प्रश्न संख्या 4 नंबर है ये। प्रश्न संख्या 5 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। सारे क्वेश्चन ये करवाए हुए मैंने, डिटेल में बताया हुआ है कि की का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 नंबर। फिर प्रश्न संख्या 8 नंबर। फिर आपका प्रश्न संख्या 9 नंबर। फिर प्रश्न संख्या आपका 10 नंबर है ये। फिर 11 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये 12 नंबर क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न संख्या 14, जिसमें ओ क्यू की लंबाई दे रखी थी और ओ आर की निकालनी थी।
ओपी की निकालनी थी, सॉरी। ये आपका ओ है, ये क्यू है। यहाँ पे जो लाइनें मिट गई हैं, लाइनें आप, बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बाकी तो आप कर ही लोगे, आपको तो इतना समझ तो होगा ही। जो चैप्टर नहीं पढ़ाए गए हैं अभी तक, तो वो तो थोड़ा समझने में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है। यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर दे रखा था, और ये 13 सेंटीमीटर। ये प्रश्न संख्या आपका 15 नंबर। फिर 16 का और पार्ट किया गया है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 17। इस तरह से आपको बोर्ड में क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने होते हैं, तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 21। इसकी पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लेना, पूरे आंसर के साथ में, क्वेश्चन पेपर के साथ में। 22 का और पार्ट किया गया है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी बात करते हैं। ये प्रश्न संख्या 23 नंबर है आपका, 23 नंबर। फिर 24 का और पार्ट किया गया है यहाँ पे। जो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन होते हैं, उसके जो आपको चित्र बनाने में बहुत ज़रूरी है। 2023 का सॉल्यूशन चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कर देना ध्यान करके। जितना जल्दी कमेंट करोगे उतनी ही जल्दी आपको इसी तरह से उसके सॉल्यूशन भी दे दूंगा मैं पीडीएफ के साथ में। प्रश्न संख्या 27 नंबर है ये, और इसका आंसर ये रहा। तो इस तरह से ये प्रश्न पत्र आपका समाप्त होता है। और यहाँ पर जो आपका प्लेलिस्ट आ रही है, इसको टच कर लेना। इस प्लेलिस्ट में आपको जो है 2022 के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, 2021 के करवाए होंगे तो 2021 के भी मिल जाएंगे। 2023 के अभी हमने करवाए नहीं है, क्योंकि बच्चों के कमेंट आए नहीं थे। बच्चों के कमेंट आते तो, जैसे अभी 24 के लिए बहुत सारे कमेंट आए थे दूसरे दूसरे वीडियोस पे, तो हमने उनको करवा दिया है। 2024 का हमने कहा कि हम सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, जिसमें से आपको इंग्लिश दे दिया गया है, हिंदी दे दिया गया है, आप मैथ देख ही रहे हैं, सोशल साइंस में देने वाला हूँ, फिर साइंस देने वाला हूँ, उसके बाद संस्कृत देने वाला हूँ। तो ये सारे सारे सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं विद पीडीएफ। ठीक है, तो हर वीडियो में आपको ये मिलते रहेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी बच्चों तक ये सब पीडीएफ पहुँच पाए और वो लोग भी अपने आप को तैयार कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।